बिहार के पूर्व पीएचडी व राजस्व और भूमि सुधार मंत्री 6 बार के विधायक विगत लोकसभा के प्रत्याशी ललित कुमार यादव आज अपने आवास कृष्णापुरी अललपट्टी में दरभंगा लोकसभा 2024 की समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा महागठबंधन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता दूर दराज से पहुंचे। इस बैठक में की गई कई गलतियों को कैसे सुधारा जाए और राजद परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात की गई और घंटों मंथन चली। मीटिंग के बाद ललित यादव ने कहा, इस बार चुनाव में हम कहां पीछे रह गए और हमसे कहां चूक हो गई। इन सभी मुद्दों पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है और अपनी गलती को सुधारने की प्रतिज्ञा ली गई है। वहीं ललित यादव के बेटे विजय प्रकाश यादव ने भी क्या कुछ कहा और आए हुए कार्यकर्ताओं में अफजल अली खान, सचिन राम, विभिन्न कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा समीक्षा बैठक को लेकर, हम आपको सुनाते हैं। आप लोग आए हैं, किन बातों पर समीक्षा बैठक हो रही है? देखिए, अभी जो विगत लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े थे, लोकसभा चुनाव को हारने के बाद पार्टी समीक्षा बैठक करती है, पार्टी की तरफ से समीक्षा बैठक होता है, तो उसी को वही समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों की हार क्यों हुई, हम लोग क्यों हारे, उसी पे समीक्षा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कहाँ चूक हो गई? देखिए, कई जगह चूक हुई है। चूक जनता से हुई है। जनता से ये चूक हुई है कि जनता सही तरीके से या सही से इंडिया महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो था उस चीज़ को वो नहीं समझी और इसलिए मतलब यहाँ सीट लूज हुआ है बिहार में। नहीं तो फिर देख लीजिए यूपी का, और जो हमारे जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जो भी हमारे वोटर हैं, जो भी 55 वोटर हैं, वो वोट हम लोगों की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया। उसका रीज़न जो भी हो, जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, वो लोग दिन रात इकट्ठा करके मेहनत किए, कोई भी मेहनत में कमी नहीं किए हैं, सब लोग मेहनत किए हैं। लेकिन अब पब्लिक वोट देने का काम नहीं की तो उसमें जनता या मतलब वर्कर क्या करेगा। लेकिन कोई भी वर्कर नहीं चाहता है कि उसका लीडर हारे, कोई लीडर नहीं चाहता है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव को लूज़ करे। तो हर वर्कर, चाहे वो छोटा वर्कर हो या बड़ा वर्कर हो, नीचे से लेकर ऊपर तक लोग मेहनत करने का काम किया है और हमको उनके मेहनत पर बिल्कुल शक नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत हो। आज का समीक्षा बैठक के लोगों से मिलने का बहुत समय बाद आज चुनाव के बाद सब लोग बैठक कर रहे हैं, जैसे कि आगे की रणनीति कैसे बने और हमारी क्या गलती रहेगी जिसकी वजह से हम लोग इस बार चुनाव में थोड़ा पीछे रह गए। मेहनत सब ने बहुत किया था, तो कहाँ कहाँ गलती है, इसलिए आज की बैठक हुई है और सब ने अच्छा अपना पॉइंट दिया है, सब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इनसे अभी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। उस पर अभी हम लोग आगे काम करेंगे और आगे ये सारी गलतियाँ ना हो उस पर भी काम करेंगे और आगे कैसे पार्टी को बढ़ाया जाए, आगे कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, उस पर बातें चलेंगी। क्या कुछ समीक्षा में आप लोगों को अभी तक देखने को मिला कि कहाँ मिस्टेक हुई और क्या लगता है कि प्रचार में कोई कमी रह गई, पब्लिक से जुड़ने में कोई गलती हो गई? नहीं, देखिए, मैं भी घूमा था, सब घूमे थे, ऐसा कोई चूक हुआ नहीं था। हम लोग घूम रहे थे, लोगों का इतना प्यार मिल रहा था, हमें लग रहा था कि हम ही एक तरफा जीतेंगे। वो अलग बात है कि अंदर ही अंदर कहाँ पे आपका चुनावी रिजल्ट बदल गया अब लास्ट के 2 दिन में किसी को पता नहीं चला। इसलिए आज सवाल आ रहा है कि बूथ मैनेजमेंट जो है वो बहुत गड़बड़ था आरजेडी के तरफ। देखिए, इसलिए हम लोग आज की समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कौन सा बूथ कमज़ोर था, पूरा लिस्ट निकला है, किस बूथ पे ज़्यादा वोट मिला है, किस पे कम मिला है, स्पेशली जिस पे कम मिला है उस पर क्यों गलती हुई, किस लिए गलती हुई और वो अगले बार ना हो, इसी के लिए समीक्षा बैठक है। आज की बैठक ऐसा कोई नहीं है कि किसी पे ब्लेम डालना है या कुछ करना है। आज की बस बैठक इसलिए है कि एक दूसरे की बातें समझें और आगे ये गलती ना दोहराया जाए, उस पर काम चलेगा। अभी तो हमने बातें करना शुरू किया, अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि बूथ वाइज गलतियाँ कहाँ हुई और उस बूथ पर काम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि गोपाल जी ठाकुर हो या बीजेपी हो, अपनी बात को पहुंचाने में, जनता तक डायरेक्ट पहुंचाने में वो कामयाब रहे। आप लोग की तरफ से कोई बड़ा चेहरा को आना था प्रचार में इंडिया अलायंस की तरफ से, क्या उनका नहीं आना एक गलती है? देखिए, आप खुद ही चुनाव का सभा देखे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पे कितने दिन रह के सभाएँ की थी। माननीय मुकेश सहनी भी आए थे, उन्होंने भी सभाएँ की थी।
सबने अपनी तरफ से मेहनत की थी। वो अलग बात है कि उस वोट को कन्वर्ट करवाने में हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए। हमें लगा हम जनता का प्यार देखते हुए कि हम लोग एक तरफा जीतेंगे। वो अलग बात है कि हमें और आगे उसे गंभीरता से देखना चाहिए था और आगे पता करना चाहिए था कि वो वोट हमारे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला। जिस दिन से मेरे पिता टिकट लेके आए और आखिरी दिन तक हमें इतना भरोसा था कि हम जीतेंगे। और आप किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता से या उनसे बात करते, कहीं में भी उत्साह नहीं था। जिस दिन हम काउंटिंग हॉल में थे वहाँ पे भी उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जीत रहे। तो हम नहीं मानते हैं कि ऐसा कोई जनता का मन बना हुआ था, जनता ने कुछ सोच के दिया होगा। मैं बस इतनी अपनी गलती मानता हूँ कि जो हमारा एजेंडा था उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जैसा हमारा एजेंडा था वो बीजेपी से बहुत अच्छा एजेंडा था। अगर जो एजेंडा हमने रखा था, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने रखा था, माननीय राहुल गांधी जी ने रखा था, अगर उस एजेंडा को लोगों को समझाया जाता तो आज हम निश्चित रूप तक जीत चुके होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खामी रही। क्या नाम है? मेरा नाम विजय प्रकाश यादव हुआ। मैं प्रदेश महासचिव युवा राजद का सदस्य हूँ। ये चूक कहीं नहीं हुई। यह लोकतंत्र का एक महापर्व था जो विगत लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजा है उसमें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन के उम्मीदवार थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आदरणीय श्री ललित कुमार यादव। और जीत और हार यह एक पार्ट होता है चुनावी प्रक्रिया की। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वोट का राज मतलब छोट का राज। उस पद्धति को अपनाते हुए इस चुनाव परिणाम में निश्चित रूप से हमारी हार हुई और उसकी समीक्षा आज दरभंगा ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री ललित कुमार यादव जी के आवास पर हुई है। इस समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए तमाम दरभंगा महागठबंधन के क्रांतिकारी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी व सभी समर्थक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बूथ मैनेजमेंट की बात करते हैं, गोपाल जी ठाकुर का पूरे दरभंगा लोकसभा में कितना विरोध हुआ। बूथ मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर है। अगर आप चुनाव हार गए हैं तो समझिए आपका मैनेजमेंट पूरी तरह से चौपट है। और जो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है उसका मैनेजमेंट ना रहते हुए भी, अब जिसका पोलिंग एजेंट नहीं था, तो इस बात का कोई जवाब नहीं है। पूरे जिले कहाँ चूक हो गई? अपनी बात पहुंचाने में आप लोग कहाँ पीछे रह गए? देखिए, हम लोग धनबल में पीछे रह गए, जनबल में पीछे नहीं रह गए। एक लाइन में आप इसको समझिए। क्या जनता धन और बल पे आपको वोट दी थी? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया, अब बताइए कि पूरे केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, सारे लोग, उसके जो विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, वो सारे लोगों का दौरा था पूरे बिहार में। तो हम लोग, उन लोग जो है वो अपने पूरा क्या बोलते हैं, उसके साथ अडानी है, अंबानी है, पैसा है, मीडिया है, सब कुछ तो उनके साथ है। आपके नेता अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता को दरभंगा में या बिहार में नहीं आने दिए। आप कहते हैं उनके साथ सब है, आप लोग को भी तो नहीं आने दिए किसी बड़े नेता को। देखिए, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था बनी हुई थी। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का परिणाम इस बात का प्रमाण है कि हमने जो कोऑर्डिनेशन अपनाया था उत्तर प्रदेश में, आज देख लीजिए समाजवादी पार्टी किस पोजीशन में है वहाँ पर।